कल ही अपने श्रीपाल जी भरड़ा की जिज्ञासा थी कि गुरुदेव गृहस्थ कैसे समता प्राप्त करे, शांति प्राप्त करे, तो उस संबंधित गुरुदेव की एक कविता के माध्यम से कुछ समाधान प्रस्तुत है और मंगलाचरण के रूप में, और इसका शीर्षक है समता शांति आती है धीरे धीरे। समता आती है धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे, स्वाध्याय करो मनन करो, मौन को धारो धैर्य को धारो, संयम करो स्वाध्याय करो, समता आती है धीरे धीरे, क्षमा को धारो निर्भय बनो, सहज बनो सरल बनो, स्थिरता आती है धीरे धीरे, शांति आती है धीरे धीरे, राग को त्यागो द्वेष को हनो, संकल्प छोड़ो विकल्प तोड़ो, शांतता आती है धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे, तृष्णा को नाशो ईर्ष्या विनाशो, माया को हनो कामना ध्वंसो, लीनता आती है धीरे धीरे, शांति आती है धीरे धीरे, आत्मा को जानो आत्मा को मानो, आत्मा को जानो आत्मा को मानो, शुद्धात्मा सम विकार विषय, कर्मज मानो विकार विषय, वैराग्य बढ़ेगा धीरे धीरे, वैराग्य बढ़ेगा धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे, निष्प्रह बनो निर्द्वंद बनो, अचल बनो गंभीर बनो, अनुभव के रस को पी लो, आनंद आएगा धीरे धीरे, आनंद आएगा धीरे धीरे, आनंद पी लो संक्लेश नाशो, ज्ञानानंद में नित्य निवास, यही है निज ध्रुव निवास, कनक निज तेरा सत्य सर्वस्व, समता आती है धीरे धीरे, स्वाध्याय करो मनन करो, मौन को धारो धैर्य को धारो, संयम करो शांति धारो, समता आती है धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे। जय बोलो परम पूज्य समता शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री विराजमान हो चुके वर्ण। आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में
हम बारंबार नमोस्तु 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 कहते हैं गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी अभी माता जी बोल रही थी कि आज कार्यक्रम नहीं था, प्रवचन नहीं था, परंतु लॉकडाउन के कारण सबने आग्रह किया जिससे प्रवचन किया। ऐसे ही मेरे लिए मधुक ने प्रार्थना की, गुरुदेव आज लॉकडाउन है इसलिए सब सुनना चाहते हैं, आप उपदेश कीजिए। मैंने ऐसे शुभ भावना को स्वीकार किया, क्योंकि अभी जो कोरोना संकट है उस संकट से पार होने के लिए भी धर्म चाहिए। आत्मानुशासन में आचार्य जी ने कहा है, सुखितश्च दुखितश्च जो संसार धर्म एव तब कार्य, सुखितश्च तद अभिवृद्धये दुख भुज तद उपघाताय। अभी जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण को लेकर के अभी जो वैश्विक समस्या है उसको लेकर के श्लोक को मैं बता रहा हूं संक्षेप में। संसार में तुम सुखी हो माने पुण्य उदय से, तथापि तुम्हें धर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक परम अनंत अक्षय आध्यात्मिक सुख कोई इंद्र भी प्राप्त नहीं कर पाया। मैं कल भी बताया था, चक्रवर्ती भी नहीं है, तो चक्रवर्ती का सुख भी या इंद्र का भी सुख कोई शाश्वत का परम सुख नहीं है। इसलिए उस सुख को बढ़ाने के लिए भी धर्म चाहिए। सुखितस्य दुखितस्य, और दुखी होने पर क्यों धर्म करना चाहिए? उसका कारण दुख भूत तद उपघात है। यदि तुम दुखी हो पाप कर्म के उदय से, तो भी तुम्हें धर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म से ही पाप नष्ट होगा और पाप नष्ट से सुख मिलेगा। अर्थात सुख में हो या दुख में, जैसे कल बताया था, पूर्व में भी बताया था, सतत धर्म करना चाहिए। और धर्म का स्वरूप है मैं सतत जो बता रहा हूं। तो ये धर्म कोई केवल अवसरवादिता नहीं है, पलायनवाद नहीं है, या स्मशान वैराग्य नहीं है। ज्यादा बड़े बड़े तीर्थंकर से लेकर के गणधर आचार्य ज्यादा करके दुख के समय में, विपत्ति के समय में, युद्ध के समय में और किसी प्रकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण ज्ञान वैराग्य से संपन्न होकर के साधु बने। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध हो, कोई भी हो। इसलिए ये दुख के समय में धर्म को समझना, उसकी रुचि होना, ये सहज प्रवृत्ति है। क्यों सहज प्रवृत्ति? क्योंकि हर जीव का स्वभाव या धर्म या लक्ष्य है सुख। इसलिए दुख के समय में ज्यादा धर्म का स्मरण होता है। इसी प्रकार नरक में भी जो सम्यक दर्शन होता है, वह सम्यक दर्शन का कारण एक है जो पूर्व में आप लोग को बताया हूं, वेदना अनुभव, कष्ट, पीड़ा। इसलिए ये जो अभी कोरोना के समय में आप लोग को धर्म श्रवण कर रहे हो, ये कोई टाइम पास मूंगफली नहीं है। या जिस प्रकार समय काटने के लिए, अमूल्य समय को बर्बाद करने के लिए गप्प लगाते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, प्रश्न व्यसन करते हैं, इसी प्रकार ये जो अभी वैश्विक समस्या है उस समय में जो आप लोग को धर्म कर रहे हो, जो भाव पूर्वक, ये ऐसी कोई रूढ़ी नहीं है, ये रीति रिवाज नहीं है। उसका कारण तो मैं रोज
मनोविज्ञान से लेकर कर्म सिद्धांत से लेकर आधुनिक ज्ञान विज्ञान सहित बता रहा हूं। इसलिए जो आज माता जी बताई गुरुदेव आज मेरा नहीं था, परंतु अभी लॉकडाउन है तो मुझे आग्रह करने के कारण मैं प्रवचन कर रहा हूं। बहुत अच्छा, सही है, करना ही चाहिए। स्वयं तीर्थंकर जब मिथ्यात्व अवस्था में रहते हैं, आप लोग को पढ़े होंगे, उन्हीं के मित्र भी आकर के स्वर्ग से संबोधन करते हैं। यही तो ज्ञानदान है, यही तो गुरु का कर्तव्य है। तो इसलिए ये टाइम पास मूंगफली नहीं है, जैसे समय काटने के लिए कुछ लोग महिलाएं बैठ जाते हैं, इधर उधर के गप्पा लगाती है, निंदा चुगली करती है, ऐसे नहीं। तो एकदम ऐसे होना चाहिए। इसलिए मधु का जब निवेदन किया तो मैं वर्णों को बोला कि नहीं, सूचना नहीं मिली, इसलिए प्रवचन करने पर हमारी प्रामाणिकता घट जाएगी और दूसरे लोग को लाभान्वित तो हो नहीं पाएंगे। फिर मधु का फोन आया, नहीं मैं सूचना कर रहा हूं। तो मधु के लिए भी आशीर्वाद और सुनने वाले के लिए भी आशीर्वाद, और ऐसी शुभ भावना होना ही धर्म। इसलिए जैन धर्म के अनेक ग्रंथ है। मैं भी मेरे गुरु के आशीर्वाद से मैंने अनेक ग्रंथ लिखा हुआ था, विमल सागर से लेकर मेरे गुरु आदि से, उसमें भी ये सब सिद्ध किया हूं। और ज्यादा करके कल भी बताया था, आगे भी बताऊंगा। इसलिए इस समय में आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए। धर्म से, धर्म करने से जो पाप कर्म है उसकी निर्जरा होती है और मानसिक दृढ़ता आती है और गुड हार्मोन का स्राव होता है, जो आप लोगों को बहुत विस्तार से मध्य मध्य बता दिया हूं। और जब आकुलता, व्याकुलता, चिंता आदि होते हैं तो पाप बंध होता है और बेड हार्मोन्स के स्राव होते हैं और इम्यूनिटी पावर माने रोग प्रतिरोधक शक्ति घट जाती है। इसलिए निश्चित रूप में दुख के समय में अधिक धर्म होता है और धर्म करना विधेय भी है। तो जो आप लोग की भावना है उस समर्थन के लिए मैं ये विषय बताया कि ये कोई जैसे बेश्या बूढ़ी हो गई, सखी बन गई, दांत गिर गए तो चना खाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है धर्म। तो अभी जो विषय चल रहा है, शिष्य ने प्रश्न किया, हे भगवान, जब संसार में इंद्रिय जनित सुख है तो फिर ये सुख क्यों नहीं भोगना चाहिए? तो उसके उत्तर में जो आचार्य श्री बता रहे हैं, गत वेबिनार में बताया था, अभी भी मैं जो बता रहा था श्लोक सहित वही विषय को आगे। क्यों कि जो इंद्र के भी सुख है या चक्रवर्ती के सुख या साक्षात शांति कुंठ अरनाथ के तीन तीन पदवी के जो सुख है वो भी आत्मक शाश्वत सुख नहीं है, वो भी कर्म जनित है। तो कर्म जनित जो सुख है वो दुख मिश्रित होगा ही, क्योंकि 13वां गुणस्थान तक पाप कर्म का उदय रहता है। 13वां गुणस्थान अरिहंत भगवान को, परंतु वो पाप कर्म फल नहीं देता है। क्यों? वहां अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि होने के कारण और घाती कर्म के अभाव से जो पाप है वो पाप भी फल नहीं देता है। इसी प्रकार धर्म करने पर जो पाप है वो क्षीण हो जाता है। पाप की 10 अवस्थाएं हैं, वो शक्ति क्षीण हो जाती है और पुण्य प्रबल होता है, जिससे रोग संकट आदि दूर होते हैं। इसका कर्म और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तथापि आचार्य बता रहे हैं ये संसार में कोई भी शाश्वत सुखी नहीं है। परसों में बताया था शांति कुंतु अरनाथ में 2 कल्याण से युक्त भी अनंत सुखी नहीं थे।
इतना नहीं, दीन कल्याण से युक्त, समस्त रिद्धि संपन्न और मन परिज्ञान से युक्त होने पर भी वो अनंत सुख नहीं है। और गुणस्थान अपेक्षा 12वां गुणस्थान तक अनंत सुख नहीं है। तो वहां तक जब तक 13वां गुणस्थान तक नहीं पहुंचते हो, तब तक ये जो सांसारिक वैभव सुख, ये इसको सुख मान करके उसमें ही लीन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कल बता था, जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो भोगासक्त होते हो करके राज्य करता करता मरेगा, वो नरक में जाएगा। इसलिए जो प्रकरण चल रहा है, जो अभी भी मैं बताया था, सुखितस्य दुखितस्य संसार धर्म एवं तब कार्य, सुखितस्य तद अभिवृद्धि दुख भुक्त तद अपघाताय। जिस प्रकार अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए, प्रकाश से प्राचीन अंधकार दूर होता है और नवीन अंधकार नहीं आता है, और ज्ञेय वस्तु को, दृश्य वस्तु को देख सकते हैं। इसी प्रकार अभी ये प्रकरण चल रहा है कि ये अवश्य पुण्य के प्रभाव से जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि के पुण्य के प्रभाव से वह सम्यक दृष्टि अवश्य मोक्ष प्राप्त करेगा। तथापि सम्यक दृष्टि क्या, तीर्थंकर का भी जो कर्म जनित सुख है वो भी शाश्वतिक नहीं। मैं तीर्थंकर का बोल रहा हूं, ये कई बार पढ़ा गया। अभी 2014 में उदयपुर में पढ़ाया था, मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर भी है, अभी भी कुछ गृहस्थ शिष्या भी सुन रहे हैं। तो ऐसे ही अभी भी माता जी बता रही थी, गुरुदेव के बहुत गहन विषय बताते हैं। मैं गहन विषय ही पढ़ाता हूँ, कभी भी मैं हल्का विषय कम पढ़ाता हूँ। हमारे साधु संत पढ़ाते हैं, हमारा बड़ा संघ में भी मैं धबला जय धबला राजभट्ट का ग्रंथ पढ़ा था, फिर पद्मनंदी, विद्यानंदी, देवनंदी आदि को अन्य साधु को पढ़ाने के लिए, प्राथमिक ज्ञान के लिए बोलता था। तो मैं हर समय में गहन ही विषय पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, लिखता हूँ। सरल विषय मैं कम ही पढ़ता हूँ, कम ही पढ़ाता हूँ। तो वो विषय अभी आप लोग को बता रहा हूँ। कल मैं बताया था, सुख में भी मिथ्या दृष्टि, मोही रागी भ्रष्ट हो जाता, अन्य अत्याचार पापाचार करता है। इसी प्रकार दुख में भी मोही रागी देशी वो अन्य अत्याचार करता है। इसलिए सांसारिक दोनों सुख या दुख आध्यात्मिक दृष्टि से उपसर्ग है। एक अनुकूल उपसर्ग, दूसरा प्रतिकूल उपसर्ग, ये आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए जैन धर्म में भी है, और विशेष करके हिंदू धर्म में काल्पनिक रूप में हो या उसको शिक्षाप्रद बनाने के लिए जब भी कोई साधु घोर तप करता है, इंद्र विचलित तो हो करके विभिन्न उपसर्ग करता है, परंतु साधु विचलित नहीं होते हैं। तब इंद्र क्या करता है, अनुकूल उपसर्ग करता है। अनुकूल माने कोई देवी को भेजता है, कोई प्रलोभन देता है, आदि आदि। इसका मतलब जी सांसारिक सुख में लीन होकर के ज्यादा भोग राग से लेकर के अन्य अत्याचार पापाचार दुराचार करते हैं। इसलिए आचार्य श्री कितना संतुलित तो बता रहे हैं। देखो, इधर बोले हैं पुण्य करो, पुण्य से तुमको स्वर्ग से लेकर मोक्ष मिलेगा, परंतु फिर यहाँ लगाम लगाते हैं, अरे पुण्य से भी तुमको जल्दी सुख मिला, वैभव मिला, सत्ता संपत्ति मिली, तो तुम उसमें आसक्त होते हो, उसमें मोहित होते हो और उसी को भी स्वस्वरूप मानते हो। और वो कर्म जनित सत्ता संपत्ति के बल पर तुम घमंडी बन करके तुम अन्य अत्याचार पापाचार करते हो, तो तुम्हारा पुण्य भी है, पाप से भी है। और पाप कर्म के उद्देश्य यदि तुम्हें ज्ञान वैराग्य होता है तो वो पाप भी श्रेष्ठ है। पुण्य न होई विहब, विहब न होई मई मय मयल पापम तम पुण्य मा हो। आचार्य विनोद गुरुदेव की
आज्ञा और डांट से मैंने अनेक ग्रंथ लिखा हूँ, एकांत को खंडन करने के लिए, विज्ञान को सिद्ध करने के लिए, आदि आदि हर विधा के। उसमें पुण्य पाप मीमांसा, निमित्त उपादान मीमांसा, कर्म सिद्धांत, भाग्य पुरुषार्थ और सापेक्ष सिद्धांत, ये सब ग्रंथ लिखा हूँ। इसमें सब यही विषय में अति विस्तार से कई ग्रंथ लिखा हूँ, उसको अभी संक्षेप में बता रहा हूँ। तो अभी मान लो कि वैश्विक समस्या है, तो समस्या में भी अन्य जो उपाय तो है, परंतु जो आप लोग कई केवल कोरोना के निवारण के लिए जो भी मैंने लगभग 1 वर्ष पहले बोला था, अभी भी कई बार बोला, वो भी इसमें कर देगा। जब तक पाप है, मैंने विज्ञान के अनुसार आप लोग जो बता दिया, DNA आयरन से लेकर के हार्मोन आदि, तब तक दुख रहेगा। और एक दुख के बाद दूसरा दुख आएगा कि आप लोग तो सोचते हो अभी ही ये वैश्विक महामारी आई, अरे अभी इससे भी बड़ी महामारी आई है जिसमें 5 करोड़ लोग मरे, भारत में भी लाखों मरे, स्पेनिश फ्लू। तो जब जब विश्व इतिहास का अध्ययन से मेरे पास में जो विषय बोलूंगा उसको ही लेकर महीनों बोल सकता हूं। जब जब भी मानव जैसा भी वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध किया है, उसमें मेरे भी वैज्ञानिक विषय है, दिगंबर सप्तमर हिंदू है। जब जब मानव अन्य अत्याचार, पापाचार, शोषण करता, मैं पहले कई बार बताया हूं, परंतु आज विषय भी और कोरोना जो है ये सब को लेकर के, और कोरोना संबंधी भी मैं बताया हूं। आयुर्वेद में है चरक, भागवत, सुश्रुत, कल्याणकारी, कर्म सिद्धांत, और विश्व इतिहास साक्षी है। जब जब मानव सत्ता संपत्ति प्राप्त करके अन्य अत्याचार करता है, शोषण करता है, प्रकृति का हनन करता है, तब तक अवश्य प्राकृतिक आपदाएं आती ही है। इसको मैं अति वैज्ञानिक और दार्शनिक और गणित दृष्टि 2007 में भी लिखा हूं, यहाँ ही यही कॉलोनी में लिखा था, ब्रह्मांड आकाश काल जी। उसमें भी मैं सिद्ध किया है मानवकृत ये आपदाएं के साथ है। और जैन धर्म में भी है जो अंतिम में प्रलय होता है वो भी मानवकृत है। और उसमें जैसे वो दिन चर्चा चले थे, परंतु मैं प्रकरण प्राप्त ही ज्यादा बोलता हूं, अनेक प्रजातियां लोप हो जाएगी, आगे केवल कुछ प्रजातियां ही बचेगी। इसी प्रकार अभी भी ये जो है ये आपत्ति, ये भी केवल फिजिकल नहीं है, मेंटली भी है, स्पिरिचुअली भी है। तो ये भी आपत्ति कोई शाश्वत की नहीं है, नहीं, शाश्वत तो केवल द्रव्य है, परम सत्य है, आत्म तत्व है। तो वही भी चल रहा है। भले तुम्हारे पास सत्ता संपत्ति, तुम चक्रवर्ती हो, ये राजा महाराज शेर साहूकार करोड़पति अरबपति नहीं, ये वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर नहीं। तुम यदि चक्रवर्ती भी हो तो तुम भी कोई अभी परम सुखी नहीं, तुम अभी कोई परम सत्ता संपत्ति को प्राप्त नहीं किया। तो इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, विपत भव पदावर्ते पातिके वाति बाह्यते ही यावत् तावत् भवत् अन्यः प्रचुरा विपद पूरा। क्योंकि ये जो भारतीय शब्द है अति गहन और विपत्ति पर शब्द, भले शब्द ज्ञान भी अति कम लोगों को अति कम है, उच्च पढ़े लिखों को भी अधिकांश को हर शब्द का अर्थ अलग अलग होते हैं। संसार अलग है, विश्व अलग है। लोक को विश्व कहते हैं, यूनिवर्स, और संसार माने संसरति इति संसार, जिसमें जी अनादिकाल से पंच परिवर्तन कर रहा है, उसको संसार कहते हैं। इसलिए संसार माने लोक नहीं या विश्व नहीं, संसार माने जहां सुख दुख जीव सतत परिवर्तनशील होकर के भोग करता है उसको संसार कहते हैं। इसलिए संसार पंचविध है, 5 प्रकार है।
तो इस संसार में उत्थान और पतन शाश्वत के नियम है। उत्थान के बाद पतन, पतन के बाद उत्थान, जब तक मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए जब तक मोक्ष नहीं मिलता है, भले चक्रवर्ती क्यों नहीं हो, इंद्र क्यों नहीं हो, वो कृतकृत्य नहीं है। वो सार्वभौम शाश्वत का सुख और सत्ता का मालिक नहीं बन पाया है। आप लोग तो छोटा मोटा कोई राजा महाराज सेठ साहूकार के इतना अब सिर पर चढ़ा लेते हो, परंतु तीर्थंकर बताते हैं कि जब तक तुम आत्मस्थ अनंत वैभव प्राप्त नहीं कर पाए, तुम संसारी हो। संसारी हो इसका मतलब तुम्हें ये सुख दुख का परिवर्तन अवश्य में होगा। इसलिए आचार्य जी बता रहे हैं कि ऐसे सांसारिक सुख प्राप्त करके भी उसमें लीन नहीं होना चाहिए, और दुख प्राप्त करके भी दुख को अपना स्वरूप नहीं मानना चाहिए। ये सांसारिक सुख और सांसारिक दुख से परे तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। वो शुद्ध स्वरूप जब तक तुमने प्राप्त नहीं किया, तुम कृतकृत्य नहीं हो। तुम भले चक्रवर्ती क्यों नहीं हो, तुम इंद्र भी क्यों नहीं हो। ये सामान्य कोई 8वीं 10वीं पढ़ लिया, लाखों करोड़ कमा लिया तो आप लोग को बोलता है गंगा में स्नान कर लिया, बच्चों की शादी हो गई तो गंगा स्नान कर लिया। अरे तो वही विषय बता रहे हैं, ते पूर्णो उदीर्ण तन्ना दुहिदा तन्नाई विषय सुखानि इच्छन्ति अनुभवन्ति य आमन दुख संतता। जो संसार के लिए आप लोग को पूर्व में भी विभिन्न दृष्टिकोण से आधुनिक विज्ञान के अनुसार, जीव विज्ञान के अनुसार और मनोविज्ञान के अनुसार भी बता दिया। एक इंद्रिय से लेकर के स्वर्ग के देव तक, हाँ ऊपर ऊपर आगे जो देव है, जो सम्मदृष्टि देव, जो विषय करके मुनि थे, साधना करके सर्वासिद्धि आदि लोकांतिक देव में उत्पन्न हुए, उनमें इतनी आकुलता व्याकुलता नहीं। इसी प्रकार जो सम्मदृष्टि है, भले राजा महाराज चक्रवर्ती हो, उसमें भी इतनी आकुलता व्याकुलता वैभाविक परिणाम नहीं। तथापि जो शाश्वत आत्म जो सुख जो 13वां गुणस्थान 14वां गुणस्थान और सिद्ध अवस्था में है, तब तक वहां नहीं पहुंचे, तुम्हारा कोई काम पूरा नहीं हुआ है। कोई बीए में पहले तो सोचते कि हमारी पढ़ाई पूरी होगी, किसको सर्विस मिल गई वो सोचते कि हमारा बेड़ा पार हो गया, जबकि बच्चों की शादी हो गई क्या बोलते गंगा नहा लिया। अरे कितनी क्षुद्र दृष्टि, क्षुद्र भावना, क्षुद्र उद्देश्य। ये तो कीट पतंग में भी है, ये कंजे में भी है। जगदीश चंद्र बसु ने जो सिद्ध किया उसको आधुनिक विज्ञान ने आगे बहुत सिद्ध कर लिया। मैं आप लोग को बीच बीच में बताऊं, मैं बड़ी बड़ी किताबें इस संबंध लिखा हूं। इसलिए यदि तुम केवल इंद्रिय जनित सुख या सत्ता संपत्ति प्राप्त करके उससे तुम मोहित हो जाते हो और उसको ही भोगने में तुम लीन हो जाते हो, तुम आत्महत्यारी हो। स्व आत्मा की हत्या कर रहे हो, तुम स्व आत्मा का पतन कर रहे हो। तुम कोई महान काम नहीं कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। कथनचित आप लोग गुणस्थान का अपेक्षा बता दिया हूं। ऐसे जी भले राजा महाराज क्यों नहीं हो, वो कीट पतंग के बराबर, निगोदिया के बराबर, ये वायरस के बराबर, क्योंकि उनके भी आध्यात्मिक गुणस्थान फर्स्ट है मिथ्या। और जो ऐसे मोह से मोहित और ऐसी सत्ता संपत्ति से ही प्रभावित है, उसमें और वायरस में आध्यात्मिक दृष्टि में कोई अंतर नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि वायरस के भी गुणस्थान पहला है, और ऐसे मनुष्य या देव क्यों नहीं हो उसका भी गुणस्थान पहला। ये पहले बहुत विस्तार से पढ़ा गया, वही विषय यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से बता रहे हैं। मैं पहले कर्म सिद्धांत और कर्णांत जो आप लोग को बताया हूँ। ते पुण्य उदीर्ण तन्ना,
जो विषय वासना, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि आदि में आसक्त होते हैं, जिस प्रकार ईंधन अग्नि में डालने पर ईंधन कभी शांत नहीं, अग्नि शांत नहीं होती है और अधिक प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार उदिन्न तन्ना, इसको पढ़ना है तो प्रवचन सार पढ़ो। और मैं भी उसके ऊपर विशाल ग्रंथ लिखा हूं, लगभग 1100 पेज का, उसमें मैं अति विस्तार से लिखा हूं। वो तो मैं अभी केवल संकेत रूप में आप लोग को बता रहा हूं। ते पुनि उदिन्न तन्ना, इसलिए जो मिथ्या दृष्टि देव, स्वर्ग के देव भी दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं, और मरने समय में इतना वो दुखी होते हैं, संक्लेशित तो होते हैं, मर करके पेड़ बन जाते हैं। आम को चूत बोलते हैं, चूत, चूत माने जो स्वर्ग से चूत हो करके पेड़ बने। इसमें गुलाब के फूल, आम आदि ये ज्यादा करके जैन धर्म के कर्म सिद्धांत के अनुसार, और कुछ हिंदू धर्म के महाभारत से मैं दिया हूं, उसके अनुसार वो पहले दिन थे। तो इसलिए बता रहे हैं, जो मैं पहले बताया था आज बता रहा हूं, तुम सुखी हो तो उसमें भी आसक्त हो करके, भोगासक्त होकर, सत्ता संपत्ति से मोहित तो होकर के अन्य अत्याचार पापाचार नहीं करो। ये पुरु उदिन्न तन्ना, दुहिदा तन्ना ही विषय सुख, और वो दुखी तो होता है, संतुष्ट तो होता है। मेरे पास बच्चों से लेकर बड़े तक आते हैं, जैन से लेकर बच्चों से लेकर वैज्ञानिक तक आते हैं, बोलते गुरुदेव आपके पास बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद आता है, वेबिनार में भी आनंद आता है। मैं सबको 1000 बार पूछ लिया हूँ, कैसे क्यों? मैं आप लोगों को पैसा दे रहा हूँ ना, यहाँ कोई मनोरंजन के लिए कोई बाह्य ढोंग पाखंड कुछ होता है, तो आनंद क्यों आता है? क्योंकि आनंद आत्मा का स्वभाव है। जितने जितने अंश में विभाव त्याग करोगे, उतना उतना स्वभाव उत्पन्न होगा, और जितना जितना विभाव को बढ़ाओगे, उतना उतना। और आचार्य बता रहे हैं, जिस प्रकार तुम आग में पेट्रोल डाल करके आग को बुझाना चाहते हो, आचार्य श्री बोल रहे हैं, ते पुरु उदिन्न तन्ना दुहिदा, माने दुखी होते हैं संसार में। मुझे ऐसे बाल्यकाल से भी विज्ञान का अच्छा ज्ञान है, परंतु अभी मैं जो आधुनिक विज्ञान पढ़ रहा हूं, ये जीव जंतु भी भोग के लिए, वर्चस्व के लिए कितना लड़ते हैं, कितना एक दूसरों को मारते हैं, यहाँ तक कि पेड़ तक, पेड़ पेड़ वृक्ष, वहां से लेकर के कीट पतंग, ऐसे ही जो जीव केवल भोग के लिए, सत्ता संपत्ति आदि के लिए ये सब करते हैं, मैं उनको पशु से भी नीच मानता, जो मैं पहले विस्तार से पढ़ गया हूँ, क्योंकि पशु भी पंचम गुण स्थान वस्तु हो सकते हैं। तो ऐसे जीव संत्रस्त होते हैं, दुखी होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, डिप्रेशन, फोबिया से लेकर अल्जाइमर रोग से ग्रसित होते हैं। देखा, हमारे आचार्य ने 1000 वर्ष पहले लिखा है, अभी अभी ये सब विज्ञान सिद्ध हो रहा है। इच्छन्ति अनुभवन्ति, जब पीड़ा होती है, संक्लेश होता है, दुख होता है, शांति नहीं मिलती है, तो फिर क्या करते हैं? जैसे अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया, अभी कोरोना काल भी नशीली वस्तु का प्रयोग ज्यादा हो गया, क्योंकि हर जीव सुख चाहता है। जब दुख असह्य होता है, वो अयोग्य मार्ग को अपनाता है, व्यसन करना, अन्य अत्याचार करना, दुराचार करना, दूसरों को मारना, स्वयं को मारना, माता पिता को मारना। यही विषय यहाँ पर सूक्ष्मता से आचार्य से बता रहे हैं। इच्छन्ति अनुभवन्ति, उसको चाहता है और उसको अनुभव करता है। यह आवरण सामान्य लोग स्वस्थ होंगे और बोलते भी है,
इसलिए मैं बंधु बनने के मूल अभी लगभग 28 वर्ष पहले लिखा। अरे धर्म तो बूढ़ा बूढ़ियों के लिए है, बच्चों के लिए थोड़े हैं, युवक के लिए थोड़े हैं। अभी क्या टाइम हो गया क्या? अभी क्या समय हो गया क्या? कितने महामूढ़ और कैसे दूसरों को पाप के उपदेश कर रहे हैं। यहाँ आचार्य बोले केवल कोई आयु बढ़ने पर कोई तृष्णा, कोई ईर्षा, कोई कषा, कोई दुर्भावना कम नहीं हो जाती, कथनचित बढ़ती है। शरीर वृद्धायते मन तरुणायते। शरीर बुढ़ा हो जाता है और मन तरुण होता है। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं इच्छन्ति अनुभवन्ति, डिजायर करते हैं और अनुभव करते हैं। यह आवरण मृत्यु तक। मैं तो कथा कहानी चुटकुला मुझे बहुत हजारों की संख्या में याद है। मैं जब वो बच्चों को पढ़ाता हूँ, कथा कहानी माध्यम से पढ़ाता हूँ, परंतु आप लोग तो सब प्रौढ़ हो ज्यादा करके, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक भी ज्यादा है। एक चुटकुला जैसे बता रहा हूं। पति पत्नी 80-90 साल के साधु के दर्शन करने के लिए आते थे और साधु उनको बोले कि तुम ब्रह्मचर्य अनुव्रत ले लो। कई दिन के बाद वो दोनों क्या करते हैं, कुछ ला करके गुरु के सामने चढ़ाते हैं। तो गुरु देखते हैं कि क्या चढ़ा रहे हैं। एक ने चढ़ाया राख, एक ने चढ़ाया राख और एक ने छिलका रहित धान। तो ये पूछे क्यों? क्यों? बोले जब तक मेरा शरीर राख नहीं हो जाएगा तब तक ब्रह्मचर्य व्रत हम नहीं लेंगे। इसी प्रकार जब तक चमन ही है, छिलका है, तब तक हम ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, केवल ब्रह्मचर्य नहीं। ये तो अधिकांश सामान्य कर्म सिद्धांत भी नहीं है, जो मैं आप लोग कई बार बोला। सब इतना ही सोचते, कोई मारा, कोई मांस खाया, कोई चोरी की, तभी ही पाप बंद होता है। वही पाप नहीं। एक इंद्रिय से लेकर 12वां गुण स्तर तक कर्म बंद होता है। 13वां गुण स्तर में कर्म का आश्रम होता है, परंतु बंद नहीं होता है। इसलिए केवल शरीर बूढ़ा होने से कोई तृष्णा, राग, द्वेष, मोह क्षीण नहीं हो जाएगी। इसलिए आचार्य बोले आमरण, जब तक मरण हो नहीं हो जाता है तब तक आकांक्षा है, ईर्षा, द्वेष, घृणा बढ़ती जाती है। और एक छोटा सा चुटकुला बताता हूं। एक व्यक्ति मर रहा था, सब उसको नमस्कार मंत्र सुना रहे थे। तो वो बूढ़ा मरते मरते बोले अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो क्या हो रहा है। तो वो बोले क्या, कुछ आप लोग को हम सुनाएंगे, कोई दारू पुण्य करे। अरे मूर्ख, देखो वो गाय झाड़ू खा रही है, वो जाओ झाड़ू की रक्षा करो। ऐसी तृष्णा, ऐसी मोह, ऐसी आसक्ति, ये जीवन अनादिकाल से यही क्या है, यही क्या है। मैं चुटकुला कथा कहानी बोलूँ तो वर्ष बोलूंगा, इतना मुझे याद है देश विदेश के, परंतु मैं ये सब बताता नहीं हूँ। चुटकुला कहानी सब दूसरे कहा, मैंने कह दी। ये तो बाल्यकाल से पूरा पढ़ा था, तो वो कहाँ पर बता रहे हैं। और देखो यही विषय, तो किसी प्रकार तुम स्व जीवन को, स्व आत्मा को तुम समृद्ध बना सकते हो, सुखी बना सकते हो, वही धर्म। तो यहाँ पर एक बौद्ध धर्म के भी एक गाथा आप लोग को बता देता हूं। न तम तलुहम बंधम आहु धीरा यदायसम दारुजम बंधजम च सारत रक्ता मणिकुंडलेषु पुत्रेषु दारेषु अपेक्षा। ये पाली है, अपभ्रंश संस्कृत, ये प्राकृत के जनपद भाषा है। ये पाली है, प्राकृत समकक्ष है। पाली, अपभ्रंश,
पैशाचिकी, ये सब जनपद भाषा है। तो यहाँ बता रहे हैं, जो अभी मैं बता रहा था चुटकुला रूप में, ये बता रहे हैं कि ये रस्सी का बंधन या लोहा सांकल का बंधन आदि ये रियल बंधन नहीं है। बंधन है, क्या बता रहे हैं, जो तुम सत्ता, संपत्ति, शरीर, भोग प्रति तुम्हारी आसक्ति, वो आसक्ति ही तुम्हारा बंधन है। गुरु शिष्य जा रहे थे, एक गाय के पीछे एक बछड़ा के पीछे, बछड़ा को वो ग्वाला लेकर जा रहा था और गाय बंधन मुक्त थी, तथापि वो गाय जिधर वो ग्वाला जाता था उधर ही गाय दौड़ के जाती थी। तो शिष्य पूछता है, गुरुदेव ये गाय तो बंधन मुक्त है, तो भी जिधर ये ग्वाला जाता है वो गाय उधर ही क्यों भागती है? बोले कि रस्सी का बंधन नहीं है, यहाँ जो बछड़ा है वो बछड़ा प्रति जो बंधन है, स्नेह का, आसक्ति का, मोह, उस बंधन से खींच करके जा रहा है। इसी प्रकार मूल बंधन है जो आप लोग को बता रहा हूं, जो सत्ता, संपत्ति, सचित्त, अचित्त, निश्चय प्रति आसक्ति है, वो है बंधन। महात्मा बुद्ध को बंधन में डालने के लिए से राजमहल उनके पिताजी ने बनाए थे, क्योंकि उनको वैराग्य हो गया था कि ये बाहर जाएगा तो दीक्षित हो जाएगा, साधु बन जाएगा। इसलिए हर ऋतु के अनुसार एक एक राजमहल बना करके उसके अंदर नजर बंद कर देते, क्योंकि देखेगा तो साधु बन जाएगा। परंतु वही आप लोग तो जानते हो, कहाँ वो बंधन में रहे, कहाँ बंधन बांध पाया? नहीं, क्योंकि मूल बंधन है मोहात्मक बंधन, रागात्मक बंधन, द्वेषात्मक बंधन है। तो आचार्य बता रहे हैं, सपर बाद संयम विच्छिन्न बंध कारण विषमम जे इंद्रिय ही लब्धम तम सुख दुख में कहा। सांसारिक जितना सुख है, शारीरिक हो या इंद्रिय जनित हो, सत्ता हो या प्रसिद्धि आदि के जो सुख है, उसके लिए बता रहे हैं आचार्य श्री, सपर बाधा सहित ये संपूर्ण सुख स्व और पर को बाधा पहुंचाने वाला है। जैसे आप लोग को स्थूल रूप में बताता हूं, अति स्थूल रूप में जो आप कोई भी है, जो आपके पास सत्ता, संपत्ति, गाड़ी, लारी, टीवी आदि है, वो कहां से आया? वो तो प्रकृति के दोहन शोषण से आया, और उससे प्रदूषण होता है। और जो अधिक शोषण करते हैं वो सामाजिक शोषण करते हैं, विषमता फैलाते हैं। तो सपर बाधा संयम, और मान लो कि चक्रवर्ती भी है, चक्रवर्ती का जो वैभव है वो वैभव भी क्या, स्व आत्म वैभव क्या, वो भी तो दूसरों का देश या जमीन या प्रकृति या पशु पक्षी मनुष्य, तो कोई भी सांसारिक वैभव बाधा कारक ही होता है। ये विषय धर्म में तो जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, माने भारत के समस्त आस्तिक धर्म में यही है। भले विदेश धर्म में तो नहीं, इतना वितरागता, इतनी निष्ठुरता किसी भी धर्म में नहीं, परंतु भारत के तो धर्म में है। परंतु वैज्ञानिक लोग नहीं मानते। पहले तो प्रकृति को ऊपर शासन करना वैज्ञानिक का उद्देश्य था, और वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से ये सब तानाशाही और राजाओं ने ये सब किया है। इसलिए स्वयं आइंस्टीन और उनके जो सहयोगी हापर है, वो बहुत दुखी हो गए थे।
मैं अभी लगभग 38-40 वर्ष पहले आइंस्टाइन के इंग्लिश में किताब थी, उसको मैं पढ़ा था कर्नाटक में हासन में। वो आगे जाकर पगले हो गए, क्योंकि आइंस्टाइन और उनके सहयोगी हबल जो एटम बम का आविष्कार किए, उस एटम बम के आविष्कार में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने जो एटम बम डाला और क्षण भर में लाखों मर गए और अभी तक करोड़ मर रहे हैं, अपंग हो रहे हैं, गर्भपात हो रहा है, रोगी है, उससे वो दुखी हो गए। और इसी प्रकार जो नोबेल पुरस्कार जिनसे अभी मिल रहा है वो भी क्या है, डायनामाइट का जो आविष्कार करके उनने जो अरबों करोड़ों रुपया कमाया उससे, परंतु वो भी उसके लिए भी एक पत्रकार ने लिखा था, ये आज भी आया, मैं तो पहले से जानता हूं, आज तो बहुत संख्या में आया, मैं तो पहले किताब पढ़ा हूं। वो डायनामाइट ये मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई, वो सोचते मैं मौत का सौदागर। इसी प्रकार देखा आप लोग केवल धार्मिक रूढ़ी रूप में तो कुछ पढ़ ले तो, परंतु उसका व्यापक वैज्ञानिक वैश्विक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, अर्थतंत्र ये सब नहीं जानते, केवल रूढ़ी रूप में पढ़ ले तो, परंतु उसका रहस्य सुनो। आचार्य बता रहे हैं तुम भोग के लिए, सत्ता संपत्ति के लिए जो कुछ करते हो, पहले तुम दूसरों को बाधा पहुंचाते हो, दूसरों का शोषण करते हो, इसके बिना तुम्हारी सत्ता संपत्ति विभूति भोग उपभोग की सामग्री असंभव है। इसलिए जो त्याग है कोई पगले नहीं करते हैं, कोई पलायनवादी मूर्ख नहीं करते हैं। क्या तुम्हारे तीर्थंकर पलायनवादी मूर्ख थे? महात्मा बुद्ध थे। इसी प्रकार हिंदू धर्म के याज्ञवल्क्य से लेकर के जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, वो भी तो सम्राट थे, राजा महाराजा थे, उन्हें क्यों त्याग किया? तीनों धर्म का अधिकांश साधु राजा महाराज चक्रवर्ती थे। अब पढ़ लो, मैं तो पढ़ लिया हूं पूरा तीनों धर्म के, तो इसलिए वो इसके कारण वैराग्य संपन्न हो जाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, देखो ये बता रहे हैं। इसलिए जो जिनके पास ज्यादा सत्ता संपत्ति विभूति है, वो अधिक से अधिक दूसरों का शोषण किया किसी ना किसी रूप में। आचार्य श्री बता रहे हैं, नहीं तो कहां से लाएंगे, कहां से प्राप्त होगा? जैसे इसने वो विदेश के जो कंपनी है, कार की कंपनी, क्या नाम, फोर्ड एक दिन बोलता है नौकरों को, तुम लोग को बहुत सुखी हो, मैं बहुत दुखी। तो उनके सब नौकर चाकर पूछते हैं ऐसे क्यों, आप तो मालिक हो। नहीं, मैं मालिक नहीं, मैं मेरा मालिक नहीं, मैं ये फैक्ट्री का जरा का मालिक, मैं उसका दास, रुपया का दास, आप लोग का दास। आप लोग को थोड़े धन लेकर के आप सुख जीवन यापन करते हो, मैं बाथरूम में जाता हूं तो भी मोबाइल हेलो हेलो हेलो, वो इतना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इसलिए मैं ज्यादा दुखी। तो इसलिए आचार्य से बता रहे हैं, ये विज्ञान में अभी सब ज्यादा सिद्ध हुआ है। इसलिए जो अधिक से अधिक भोग उपभोग करते हैं, वो अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, प्रकृति का हनन करते हैं, रोग कारक बनते हैं। भले ये विषय भारत का अधिकांश वैज्ञानिक डॉक्टर भी, सरकार के मंत्री जज भी कम समझते। इतना अभी भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यापक अनुसंधान कम हो पा रहा है। जो विदेश में अनुसंधान होता है, भारत में बाद में आता है। कारण मैं स्वयं इसके लिए साक्षी हूं, क्योंकि जो विषय में कई वर्ष पहले पढ़ लिया, केवल पढ़ लिया नहीं, केवल प्रवचन नहीं, किताब में लिपिबद्ध कर लिया, वो बाद में आता है। जैसे आज ये घटना मैं बताता हूं,
लगभग 1 वर्ष पहले मैं बोल दिया था, प्रभु ने बोल दिया यहाँ ही कि जो अभी सरकार से डॉक्टर बोलते हैं ये बोलने पर केवल कोरोना वायरस से 2 गज तक फैलता है, गलत है। मैं प्रभु ने बोल दिया। और कल ही आया कि विदेश के वैज्ञानिक भी सिद्ध किया है ये कोरोना वायरस से वायरस भी फैलता है, एक मंजिल से अन्य मंजिल में पहुंच जाता है। और मैं ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ सूक्ष्म जीव विज्ञान सिद्ध विज्ञान में लिखा हूं 821 पेज के, बहुत प्रश्न। तो ये देखो अब लोग धर्म को एक रूढ़ी रूप में समझते हो, परंतु धर्म कितना व्यापक। देखो तुम किसी भी प्रकार भोग करते हो अवश्य में तुम दूसरों को बाधा पहुंचा। आप लोग को बताया था अब ब्रह्मचर्य में एक बार आप ब्रह्मचर्य में स्वयं आयस्क्रोप में देखकर लिखा हूं कितने जीव मरते हैं पंचेंद्रिय। मैं स्वयं आयस्क्रोप में देखा हूं, स्वयं अभी से 32 वर्ष पहले आरा बिहार में। इसी प्रकार जो कुछ भोग उपभोग की सामग्री, क्योंकि जो शिष्य प्रश्न किया था हे गुरु जिनके पास वैभव है सत्ता संपत्ति है वो क्यों भोग नहीं करे, तो उसका उत्तर बता रहे हैं वो करने पर वो आसक्ति के कारण उसको तो भाव बंद होता है, परंतु वो सत्ता संपत्ति विभूति फैक्ट्री गाड़ी आदि के लिए वो दूसरों को प्रकृति से लेकर मनुष्य को एक से ले पंचेंद्रिय को बाधा अवश्य पहुंचाता है। उसके बिना ये संभव नहीं है। तुम्हारे कपड़ा हो, तुम्हारे फर्नीचर हो, तुम्हारी ईंट पत्थर हो, तुम्हारी टीवी बीबी आदि कुछ भी हो, ये सब प्रकृति के दोहन शोषण से होता है। इसलिए आचार्य श्री कितना सूक्ष्म विषय लिखित रूप में इतने वर्ष पहले, भले ये विषय मुझे विज्ञान से ज्यादा ज्ञान हुआ और सूत्र में तो हमारे जैन धर्म में पहले से, हिंदू धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी है। इसीलिए कल भी मैं संख्या में बताया था कि कोई केवल सांसारिक सत्ता संपत्ति विभूति और भोग उपभोग से मस्त है तो वो कोई महान नहीं काम कर रहा है, वो स्वयं को बाधा पहुंचा रहा है, स्वयं को पतित कर रहा है, स्वयं को पापी बना रहा है, स्वयं की हत्या कर रहा है और दूसरों के साथ भी ऐसे ही व्यवहार कर रहा है। आधुनिक विज्ञान पूरा ऐसे सिद्ध कर रहा है, पूर्णतः इससे ही, इससे भी अधिक, और बहुत में गद्य पद्य में लिखा यही है। तो इसलिए अभी भी भले कोई सरकार नहीं बोलती, न भारत की न विदेश की सरकार, केवल वैज्ञानिक लोग को बोलते हैं ये कोरोना वायरस से भी प्रकृति का हनन, पर्यावरण हनन से लेकर के प्रदूषण और मांस भक्षण और बुचड़ खाना और जो जंगल को काटना, इसके कारण है। उच्चतम विज्ञानी ये है, परंतु कोई सरकार, भारत सरकार छोड़ा भारतीय डॉक्टर वगैरह भी नहीं, क्योंकि इतना सूक्ष्म ज्ञान भी नहीं है। ये केवल विदेश के, वो भी ईसाई वैज्ञानिक ज्यादा करके ये सब लिखते ही बोलते, मैं ये सब पढ़ता हूं। तो देखो वही विषय यहाँ है। इसलिए रोग हो या विपत्ति हो या आपत्ति, मेरे कुछ वैज्ञानिक शिक्षक भी बीच बीच में बोलते हैं, वो है देखो कैसे सूक्ष्म विषय लिखा हुआ, हम तो इसको कुछ भी नहीं समझते था। सपर बाधा संयम, देखो मैं इसलिए गाथा पढ़ रहा हूं, मैं केवल नहीं बोल रहा हूं, भगवान ने बताया है और अभी वैज्ञानिक सिद्ध किया है। सपर बाधा संयम, इसलिए गृहस्थों को ये दान पूजा क्यों करना चाहिए, आप लोग कई बार बता दिया हूं, कई किताबों। ये जो पाप कर्म बंद होता है वो पाप को धोने के लिए, गृह कर्मणापिनिचितम गृह विमष्टि खलु गृह विरक्तानाम अतिथिना प्रतिपूजा रुधिरम मलम भावते भारी। ये जो पाप होता है सामान्य गृहस्थ से लेकर चक्रवर्ती तक को, वो जो पाप को बैलेंस करने के लिए दान पूजा, कोई भगवान को संतोष करने के लिए, भगवान कोई नाराज नहीं है,
कोई तुम्हारे बारे में टेंशन करने वाले नहीं भगवान। वो तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में लीन है। ये रहस्य ये है कि क्यों दान करना चाहिए, क्यों पुण्य करना चाहिए। क्या तुम भगवान के सामने जैसे दुष्ट दुर्जन पापी बलि चढ़ाते हैं, क्या बलि कोई खाता है भगवान? या तुम दूध से लेकर अनाज फल चढ़ाते हो, क्या तुम्हारे भगवान खाते हैं क्या? परंतु चढ़ाना जरूरी है क्योंकि भाव को पवित्र करने के लिए। ये इसलिए बता रहे हैं स्वपर पाद संयम विच्छिन्न बंध कारण विषमम। ये संसार के समस्त अधिकांश लोगों को ज्ञात नहीं है कि गृहस्थ का हर काम पाप कारक है। समस्त अशी मशी कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा कोई भी आरंभ, कोई भी परिग्रह नव कोटि से पापमय ही है। हाँ, गुणस्थान अपेक्षा पाप कम होता जाता है और पुण्य बंद होता जाता है, निर्जरा होती है, ज्ञान स्थान है। तो यही विषय सुश्रुता से बता रहे हैं क्योंकि जो इष्टोपदेश आध्यात्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक मनोविज्ञान, इसलिए इसमें सुश्रुता से वर्णन। अन्य जो ग्रंथ है वो अलग अलग पद्धति है। जम इंद्रिय ही लब्धम तम सुख दुख में होता। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, रे शिष्य तुम तो ऐसे भ्रम पाल कर रखे कि पुण्य उदय से जो सत्ता संपत्ति भोग उपभोग है उसको भोगना कोई दोष कारक नहीं है। ये मिथ्या धारणा है, गलत धारणा है, क्योंकि इसमें केवल स्वयं का घात नहीं पर का घात अवश्य होगा। आपको मैं अति छोटा उदाहरण देता हूं, समय होने जा रहा है। आप एक ग्रास जो भोजन करते हो, एक ग्रास जो भोजन करते हो, क्या तुम केवल दुकान से खरीद करके ला करके खरीद कर लेते हो? उस एक ग्रास भोजन के लाखों व्यक्ति का योगदान, लाखों व्यक्ति का परिश्रम, लाखों का मैं बोल रहा हूं, हजारों में नहीं, इससे भी अधिक। भले आप लोग तो सोचते हो हम तो रुपया देकर दुकान से ला करके हम भोजन बना कर खा रहे हैं, नहीं। परस्पर उपग्रह जीवानम, यही इकोसिस्टम में है। कैसे? जो तुम भोजन कर रहे हो उसमें जो दाल भात घी शक्कर मसाला आदि है, क्या दुकान में उत्पादन होता है? हजारों से लाखों कृषक काम करते खेत में। दूसरा, जो आप बर्तन यूज करते हो, दुकान में उत्पादन होता है। माइन से लेकर फैक्ट्री में और यातायात में कितने लोग लगते हैं, और उसमें प्रदूषण से लेकर जीव हाथ से लेकर के दूसरों का श्रम होता है। देखो यही यहाँ पर आचार्य श्री बता रहे। इसलिए शांति कुंतु अरनाथ जितने महापुरुष राजा महाराज चक्रवर्ती होते हुए भी अब लोग कभी सोचा कि लोग क्यों वैराग्य संपन्न हो गए, क्यों साधु बन गए? यही कारण, जो भी उपभोग करेंगे वो किसी न किसी रूप में स्वयं का खात होगा और निश्चित रूप में अन्य का खात होगा ही होगा। आप मुझे कोई मिल करके, पूरी पृथ्वी के सब मिल करके मुझे आप एक उदाहरण दे दो, आपके कोई भोग उपभोग की सामग्री दूसरों को बिना बाधा पहुंचाई आप भोग उपभोग करते हो। कोई एक भी दे दो, कोई भी एक भी, वस्त्र लेकर, चश्मा से लेकर, टीवी से लेकर के कुछ भी, भोजन से लेकर के कुछ भी, गाड़ी से लेकर फैक्ट्री तक,
इसलिए आधुनिक विज्ञान के अनुसार भला भी पूरा सिद्ध नहीं हुआ। मैं आप लोग कई बार बताया हूं, जो मास्टर थ्योरी है, जो यूनिफाइड थ्योरी है, जो बटरफ्लाई इफेक्ट है, वो एक को बाधा पहुंचाने पर अन्य को बाधा अवश्य पहुंचेगी, किसी ना किसी रूप में। यही विषय हमारे सर्वज्ञ भगवान ने पहले जान लिए थे। कितना सूक्ष्म विषय सुन लो। इसलिए मैं आप लोग कई बार बोल दिया, प्राचीन धर्म ग्रंथ आदि जैन हिंदू बौद्ध का पहले पढ़ने के बाद उसको मैं व्यापक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैश्विक दृष्टिकोण से लिखने के लिए, प्रवचन करने के लिए आधुनिक समस्त ज्ञान विज्ञान में पढ़ता हूं। ये धर्म कोई रूढ़ी तो नहीं है, कोई संकीर्ण तो नहीं है। तो ऐसे ही एक कोरोना भी, भले आप लोग को इतना व्यापक रूप में समझ नहीं पाते हो, क्योंकि मैं अभी कई प्रवचन कर लिया। इसी प्रकार एक कोरोना भी, जो चीन के लिए बोलते हो, चीन भी हो, कहां भी हो, जो जीवों को मार करके कच्चा मांस भी खाते हैं, केवल सामान्य नहीं, हर प्रकार जीव को मार कर खाता, हर प्रकार, सुअर, कुत्ता, केंचुआ से लेकर के चमगादड़ से लेकर के विषाक्त सर्प और मछली, क्योंकि आप लोग जोड़ नहीं पाते हो, इसलिए मैं जोड़ रहा हूं। और आप लोग कई बार बताया हूं और कितना लिखा हूं, हर जीव में, मेरे शरीर में हो या आपके शरीर में, या तद्भव मोक्षगामी सलाका पुरुष शरीर में भी निगोदिया जीव होते हैं। और मान लो कि गाय जाति मांस है, गाय जाति के समुच्छन जीव होंगे, पशु है तो पशु, और विभिन्न प्रकार समुच्छन जीव। ये तो अति विस्तार का सूक्ष्म विषय है। ये तो वर्षों पढ़ाने के बाद समझ में आएगा, कोई एक दो दिन में, एक दो महीना में भी नहीं। तो आप लोगों को ये बता रहा हूं कि कैसे होता है। तो वो जो मारा गया जीवों को, उससे जो पीड़ा तरंग निकलती है, वो एक। दूसरा, वो जो मांस खाए या उसके संपर्क में आए या क्रय विक्रय किया गया, उसके कारण रोग हुआ। इसी प्रकार आज भी आया है पेपर में, तो पहले ही बता दिया, जो जंक फूड खाते हैं, नस्ली वस्तु, शराब हो, बीड़ी, सिगरेट, केवल धार्मिक दृष्टि से त्याज्य नहीं, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, बहुत की क्षमता घटती है। ये सब कारण देखो, ये सूत्र में कितना है, जो तुम भोग उपभोग करते हो उसमें स्वयं को और विश्व को भी तुम बाधा पहुंचाते हो, ये बता रहे आचार्य। तो ये ऐसे ही, इसी प्रकार अन्य जो हिंसात्मक सामग्री से जो रेडीमेड भोजन बनता है, बिस्किट से लेकर के पेस्ट तक, ये सब मुझे वैज्ञानिक, विदेशी वैज्ञानिक तरह से ज्ञान हुआ। लगभग आप लोग को अधिकांश को नहीं होगा ज्ञान। भले आप लोग को टीवी देखता हूँ, वो तो शासकों की कहानी देखता हूँ, कौन वैज्ञानिक चैनल तो कोई जानते तक नहीं। मेरे तो कई वैज्ञानिक प्रोफेसर से जो बोलते तो हम देखते नहीं, और बहुत कठिन भी समझ नहीं जाता। तो देखो कितना व्यापक। इसी प्रकार सब में जानना चाहिए। इसीलिए समय होने जा रहा है, अन्य के प्रश्न है। आज आप लोग की जो भावना थी, गुरुदेव आज छुट्टी है, इसका सदुपयोग हो, इसलिए मैं आप लोग को बताया। तो आप लोग को अभी
पहले भी कई बार बताया हूं, आप लोग के समझ में आता होगा कि धर्म कितना व्यापक, व्यक्ति से लेकर के समष्टि विश्व तक, परस्पर उपग्रह जीवाना। और केवल आप लोग तो पढ़ते हो, परंतु उसको व्यापक रूप में नहीं समझ पा। दुख में बाबा तत्व सूत्र में है, पांचों पाप दुख स्वरूप ही है। दुख स्वरूप में ये समस्त दुख, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, यह परलोक दुख, केवल इतना ही सूत्र है। आप लोग को केवल रख ले तो गा ले तो दुख में बाबा। क्या दुख में बाबा, किसके लिए है, कैसे है, क्यों ऐसे होता है, ऐसी सब प्रक्रिया चलती है। इसलिए जो अधिकांश कैसे भ्रम है, जो ज्यादा भोग उपभोग करता है, सत्ता संपत्ति इकट्ठा करता है, वो पुण्यशाली है, गलत। हाँ, साथ ही साथ पुण्य से ये सत्ता संपत्ति विभूति मिलेगी, परंतु उसमें आसक्त नहीं होगा। वो दान पुण्य में उसका सदुपयोग करेगा, और यही जो दान पुण्य करेगा उसका जो पाप है, ग्रह कर्मण निचितम, ये अधिकांश को ज्ञान नहीं है कि गृहस्थ का समस्त काम पाप पूर्ण का ही है। समस्त काम, अशी मशी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, सब सामान लोग को सोचते हैं सोना चांदी का या कपड़े का, ऐसे कोई दुकान करने पाप नहीं बन रहा। अरे या कोई माइंस का काम करने पाप नहीं होगा। मार्बल आदि माइंस एकदम विपरीत धारणा है, पूर्णतः विपरीत। जितना एक मिट्टी के बर्तन में हिंसा नहीं होती है, प्रदूषण नहीं होता, उसमें करोड़ अरब गुना सोना चांदी के बर्तन से होता है। और आप लोग को पढ़ना है तो मेरी तो किताब एक किताब है, तो ये कितना व्यापक है। इसलिए अभी वैज्ञानिक लोग, केवल वैज्ञानिक, वो भी विदेश के, भारत के कम, अभी भी नहीं, ऐसे सूक्ष्म अनुसंधान कर रहे हैं कि ये प्रकृति हनन से, प्रदूषण से, खोटा भाव से, भोग उपभोग से क्या हानि है। इसलिए विदेश के बड़े बड़े जो खरबपति लोग 99% दान कर रहे हैं, संपत्ति के 99%। जैन धर्म के तो 10% दान करना श्रेष्ठ बताया गया, और 6% मध्य, 10%, 6% और 4%, आप लोग कई बार बताया हूं। 4% उत्तम, 6% मध्यम, 10% जघन्य। परंतु प्राय रूप में आप पढ़ते होंगे विदेश में अरब खरब रुपया एक एक दिन में दान करते, एक एक बार। आप लोग तो केवल विदेश को भोगी, कामी, भ्रष्ट मानते हो। ये आप लोग की भ्रष्ट भावना है, दुर्भावना है। हाँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले से था, मैं जानता, परंतु सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद विशेषकर ईसाई देश अधिक दयालु, अधिक न्यायप्रिय, अधिक दानी, अधिक सिंपल सिटी एंड हाई थिंकिंग। वहां के अरबपति लोग छोटे छोटे घर में रहते हैं, कपड़ा भी सिंपल पहनते हैं। आप लोग को पढ़ लो, देख लो, सुन लो, क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि जो अभी मैं रहस्य बताया, जो धर्म में है अनुव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, केवल उसको रटंतर रूप में जानते हैं, केवल कुछ छुआछूत तो खाना पाने में भी रह जाते हैं, परंतु दिग्व्रत, देशव्रत का जो व्यापक रूप है, अनुव्रत महाव्रत का जो व्यापक वैश्विक रूप है, उसको नहीं समझते। तत्पासूत्र तो रट लेते हैं या सुन लेते हैं, उसके एक भी सूत्र को सही रूप में नहीं समझते। कोई भी एक सूत्र
अधिकांश। तो ऐसे सब रहस्य है। तो इसलिए आचार्य श्री जो अभी कई दिन से बता रहे हैं, जो सबके इस धारणा है, केवल जो दुखी है या रोगी है या श्रमिक है या किसान है या अनपढ़ है, वो ही पापी है, वो ही पाप करता है। आचार्य श्री बोलते गलत तुम्हारी धारणा। इसलिए बहुआरंभ परिग्रह पंच नरक, ये तो प्रश्न पढ़ते हैं। बहु आरंभ बहु परिग्रह करता है, वो नरक आयु बांधता है, नरक आयु। और कोई अभी जो विज्ञान में सिद्ध हो रहा है, ये जो समस्या है, अभी तो समय हो गया, ये कितना व्यापक, जो महामारी, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि से लेकर सुनामी, ये मनुष्यकृत अभी ज्यादा होता जा रहा है। मनुष्यकृत, प्राकृतिक नहीं। पहले कुछ होता था, क्योंकि जो अभी जो सूत्र में मैं बताया, ये भोग उपभोग सत्ता संपत्ति के लिए जो प्रकृति का हनन दहन, माइन से लेकर के ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्रियां, ये सब क्या है? आप सोचते हो केवल पुछड़े खाने में हिंसा होती है? अति क्षुद्र भाव, वो जैसे हिंसाकारक है। भगवान बताते हैं कि वो जैसे हिंसा है, इसी तरह 500 पाप भी हिंसा है, सबका व्यसन हिंसा है, क्रोध मान माया लोभ हिंसा है, ये सब हिंसा में गर्भित है। इसको पूरा का ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। केवल हिंसा को केवल बुछड़े खाना में या केवल मांस में ही नहीं। उस दिन कुछ मेरे शिष्य ने उत्तर दिया था, परंतु मैं किसके पक्ष विपक्ष में, किसकी निंदा रूप में मैं नहीं बोलता। मैं बोलूंगा तो सार्वभौम, भले जो निंदा रूप में बोलता उससे भी अधिक धुलाई करके बोलूंगा, उससे भी ज्यादा और समीक्षा रूप में बोलूंगा, परंतु मैं व्यक्तिगत नहीं बोलता हूँ। मेरा के सहज बाल्यकाल से मेरा एक गुण है, तो आज भी वो विषय बताया। इसलिए स्वयं को देखना चाहिए, स्वयं को विचार करना चाहिए। और पहले भी बता दिया, जितना इसमें होगा उसमें मानसिक रोग भी होंगे, रोग प्रतिशोध क्षमता घटेगी, माने इम्यूनिटी आवाज। तो ये सब देखा हमारे आचार्य ने, मैंने अभी तो विज्ञान ने पूरा सिद्ध कर लिया पूरा। अभी तो आप लोग को शायद पढ़ते होंगे कि नहीं देखते होंगे, विदेश के छोटी बच्चियां विरोध कर रही है, बड़ी बड़ी सरकार और बड़े बड़े उद्योगपति के विरुद्ध। बच्चियां 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष, और बहुत लोग, करोड़ों लोग उनके पक्ष में है। जो पेड़ काटते हैं, बुचड़ा खाना, ये फैक्ट्री शोषण करते हैं। विदेश में स्कूल कॉलेज के बच्चियां, हमारे देश के स्कूल कॉलेज के बच्चे को फैशन करने में समय नहीं मिलता है। क्या भारत के लोग क्या पढ़ते हैं, क्या जानते हैं? ना आध्यात्म जानते हैं, ना दया करुणा कुछ। विदेश के महिला बच्चों का अनुकरण करना चाहिए। जापान के बच्चे, वहां कोई स्कूल कॉलेज झाड़ू लगाने वाले नहीं है, वहां बगीचा लगेंगे, पानी भी डालेंगे और रूम साफ करेंगे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े। हमारे यहाँ तो पहले भी 8-6 वर्ष पहले बच्चे पेड़ में बगीचा में पानी डाल दो तो माता पिता से लेकर के पेपर वाले उसका विरोध करते थे। भारत में यही मैदान बाग में, यही जंगल एरिया में, जब पेड़ नहीं बनाओगे, जंगल काटोगे, पशु पक्षियों को मारोगे, अरे जब तक प्रकृति का सेहत सही नहीं रहेगा, तुम्हारा सेहत भी सही नहीं रहेगा। उच्च तो मैं विज्ञान में बता रहा हूं, गद्य पद्य में बहुत लिखा हूं, क्योंकि तुम प्रकृति का अभिन्न अंग हो। तुम्हारा भोजन कहां से आता है? दुकान से, फैक्ट्री से। तुम्हारा कपड़ा,
तुम्हारा तेल, तुम्हारी औषधि, यहां तक कि तुम्हारी ऑक्सीजन कहां से आता है? प्रकृति से। और प्रकृति ना संरक्षण, ना पेड़ लगाना, ना पानी देना, ना अभी तक केवल वो जापानी बच्चे जब भारत के प्रधानमंत्री गए, वो जापानी बच्चों ने जब निंदा की तुम्हारा देश कितना गंदा है, तुम लोग को सफाई नहीं रखते, तुम्हारे यहाँ के बच्चे, तुम्हारे स्कूल कॉलेज के बच्चे सफाई नहीं करते, तब जाकर अभी थोड़ा बहुत वो प्रधानमंत्री काम करने लगे। तो ये आप लोग को सोचो, तुम लोग को स्वयं के घर के आसपास प्रदूषण नहीं फैला। तो मैंने बड़े बड़े नगर में देखा हूं, मेरे शिष्यों को भी बताया हूं, पढ़े लिखे लोग, नगर, वो भी जिला, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय राजधानी में भी टट्टी पेशाब से लेकर के, कचरा से लेकर के झूठन बाहर फेंक दे मेन रोड। मैं अनुभव करके बता रहा हूं, अनुभव करके बता रहा हूं। इसलिए ये कितना व्यापक देखा, मैं इसको तो आपकी संक्षेप में बताया हूं। इसलिए पहले स्वयं को सुधार करो, स्वयं को सरल सहज पवित्र करो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग करो। अभी तो मुझे बोलने का समय नहीं, एक विषय महीनों बोलूंगा, महीनों जो अभी विषय में बोल रहा हूं, सप्ताह नहीं महीनों लगातार। कई ग्रंथ है इसके ऊपर, तो मैं संक्षेप में बता देता हूं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, परस्पर उपग्रह जीवानम आदि जो महान सूत्र है, जब तक जीवन में नहीं उतारोगे तब तक शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। इसलिए जो आचार्य ने कहा, स्वयं के लिए दूसरों का शोषण मत करो, स्वपर बाधा संयम। इसलिए जीना हो तो पहले दूसरों को जीने दो। तुम यदि दूसरों को नहीं जीने दोगे, तुम नहीं जी सकते हो। प्रकृति माने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक का पशु पक्षी मनुष्य के बिना विज्ञान के अनुसार करोड़ वर्ष सुखी रहे, करोड़ वर्ष। मनुष्य का तो विज्ञान के अनुसार 2 लाख वर्ष हुआ विकास हुआ। और मनुष्य का अभाव में प्रकृति माने पशु पक्षी, प्रकृति माने केवल पेड़ पौधे से लेकर के समस्त एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पशु, नदी, पहाड़ आदि अधिक सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। तुम्हारे अभाव से, मनुष्य के प्रजाति के अभाव से प्रकृति का कोई हानि नहीं होगी। और प्रकृति का हानि बिना पूरे मानव समाज कुछ दिन भी जीवित नहीं रह सकता। ऑक्सीजन बिना कितना दिन जीवित रहोगे? अनाज के बिना, फल और फूल के बिना कितना जीवित रहोगे? यही जो उच्चतम विज्ञान है, आप लोग को बार बार बोले, मधु को भी आज बोला। तो मैं जो पहले कुछ कोरोना के बारे में बताया था, आज कर्म सिद्धांत, आध्यात्मिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान को लेकर के कुछ संक्षेप वर्णन किया। जय महावीर भगवान की। नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुति आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हैं गुरुदेव। कि आप हमारे इस छोटे से अनुरोध पे गुरुदेव, एक सामान्य अनुरोध पे गुरुदेव, आपने हम पे करुणा, एक स्वाध्याय की करुणा हम पे बढ़ते गुरुदेव, माँ जिनवाणी का दुग्धपान हमको करवाया गुरुदेव। आपके चरणों में नमस्ते गुरुदेव। आज की जिज्ञासा के लिए गुरुदेव मैं सर्वप्रथम आपकी सुशिष्या गणिनी हारिका आस्था श्रीमती माता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। माता जी को वंदना। माता जी, आप अपनी जिज्ञासा। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु। आज की क्लास का वैसे मालूम नहीं था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले क्लास का मैसेज देखा तो इसमें ज्वाइन हुए गुरुदेव।
पर गुरुदेव ने बहुत सुंदर व्याख्या की आज में, जो आचार्य ने भी प्रदूषण आदि के बारे में बताया है, बहुत सही बताया है। हम लोग भी अभी ज्यादा वर्ष नहीं हुए, अभी नागपुर चातुर्मास करके आए और दिल्ली चातुर्मास किया, रोहतक बड़ौदा आदि में जहाँ भी चातुर्मास करने गए बड़े बड़े शहरों में, तो शहरों की हालत यही है कि इंसान अपने घर का कचरा को रोड पे डालते हैं। और साधु संत भी अगर वहां सुबह सुबह निकलते हैं तो उनको ये भी नहीं दिखता है कोई नीचे जा रहा है। इस प्रकार पूरे थैलियों में भर भर के कचरा डालते हैं और वो थैलियां गाय वगैरह खा लेती है, तो उससे गाय गोधन भी बीमार होता है। इस प्रकार की गंदगी हर शहर में अधिकांश देखने मिलती है, और ये हमने 2018 में नागपुर में भी देखा है। और जिस दिन रविवार होता है तो रविवार के दिन तो कोई नगर में सफाई नहीं होती है, तो बहुत गंदी वाला रहता है, बिल्कुल गंदगी पूरे हर घर के बाहर फैली रहेगी। तो इस प्रकार का जो प्रदूषण फैल रहा है, यह भी एक कोरोना रोग फैलाने का कारण बन रहा है। आचार्य श्री जो बोल रहे बहुत सही बता रहे हैं, और आप सभी भक्तों को आचार्य श्री किसी प्रकार की मंगलवाणी हर रविवार के दिन धर्म तीर्थ जूम आईडी पर सुबह 9 बजे से 9:30 बजे और 10 पौने 10 तक जितनी भी गुरुदेव बोलना चाहेंगे, तो उस समय आचार्य श्री की मंगलवाणी उद्बोधन आप सभी भक्तों को मिलेगा। तो आप सभी भक्त लोग हर रविवार को 25 तारीख को महावीर जयंती है, महावीर जयंती से जितने भी रविवार आते रहेंगे ते में एक दिन धर्म तीर्थ की जूम आईडी पर आचार्य भगवान का मंगल उद्बोधन होगा। सभी धर्म तीर्थ की तरफ से, संघ की तरफ से आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन है कि आचार्य श्री आप पूरे संघ की तरफ से इस निमंत्रण को स्वीकार करें और सभी भक्तों के लिए आपकी मंगलवाणी हर रविवार को मिलती रहे। इसी प्रकार प्रवचन के रूप में उद्बोधन सभी भक्तों को आज आवश्यकता है, या साधु संत ही जितना उद्बोधित करेंगे तो किसी न किसी व्यक्ति पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। 100 सुनेंगे तो 10-5 तो आपकी बात को ग्रहण करेंगे ही, और वह शिक्षा साधु संत जो दे सकते हैं सामान्य इंसान नहीं दे सकता है। वैज्ञानिक लोग जो खोज कर रहे हैं, और आप जो उस चीज को प्रैक्टिकल में बताएंगे अपनी वाणी के माध्यम से, तभी उस चीज को सही समझ में आएगी व्यक्तियों के। और ये सब आचार्य श्री अपने यूट्यूब के माध्यम से, लिंक के माध्यम से जन जन तक गुरुदेव की वाणी पहुंचेगी। आचार्य के चरणों में एक प्रश्न मैंने 2-4 दिन पहले रखा था कि जैसे वायु का जीव के विषय में आता है, तो मेरी ये जिज्ञासा है आचार्य जी कि जिस प्रकार जब भी हवा तेज हो जाती है तो उस समय क्या वायु का जीव की संख्या बढ़ जाती है, या हवा बिल्कुल बंद हो जाती है तो उस समय वायु का जीव समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं? ये मेरे बहुत दिन से जानना था। और एक प्रश्न और है, शांतिनाथ करनाथ भगवान जो तीनों चक्रवर्ती थे, कामदेव और तीर्थंकर है, और तीर्थंकर भगवान का जो भोजन वस्त्र आदि आता है जब तक गृहस्थ अवस्था में है तो स्वर्ग से आता है, लेकिन चक्रवर्ती के लिए जो होते हैं व्यवस्था कि उनके 365 रसोइया होते हैं हर चक्रवर्ती के लिए। तो फिर ये तीनों भगवान के लिए जो चक्रवर्ती के भोजन की व्यवस्था रसोइया करते हैं, या फिर वो भगवान तो थे ही और उनके लिए भोजन की व्यवस्था स्वर्ग से होती थी, तो उनकी रसोइया फिर क्या करेंगे? ये दोनों प्रश्न मेरे को जानना है आचार्य। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अच्छा प्रश्न है। पहले छोटा प्रश्न उत्तर दे देता हूँ भोजन संबंधी। ये उत्सर्ग और अपवाद और सामान्य विषय कथन। जो चक्रवर्ती है, जो 360 रसोइया है, वो सही है। वो एक एक दिन एक एक रसोइया घूम करके सब भोजन सामग्री इकट्ठा करते हैं, फिर एक दिन बनाते हैं। और एक चक्रवर्ती का भोजन इतना गरिष्ठ और पौष्टिक होता है जो कटकट खाता है आदि। परंतु जो तीर्थंकर है वो स्पेशल है। आप लोग कई बार बताया, अभी भी पहले भी बहुत विस्तार से मैं बताया हूँ। उनका पुण्य अद्वितीय है, ऐसा अद्वितीय है जो उदय के पहले ही फल देता है। कर्म उदय होने पर फल देता है। जैसे सैनिक को नरक जाना था, नरक में जाने के बाद वो नारकी बन पाए, उसके पहले भले 70 रूप में था, परंतु तीर्थंकर का कर्म ऐसे हैं वो सत्ता में ही फल देने लगता है, अतिशय पुण्य। इसलिए उनके लिए जो भोजन आता है, जो वर्णन है पंचकल्याण आदि का, वो उनके लिए स्पेशल है। तो तीर्थंकर जो चक्रवर्ती होते हैं उनके लिए भोजन स्वर्ग से ही आता है, अलंकार आदि भी स्वर्ग से आता है। स्वर्ग में एक मानस्तंभ आकार के रहता है, वहां अलग अलग
टेकियां होती है और अलग अलग दिशा के तीर्थंकर के लिए अलग अलग वहाँ सामग्री बनती है और वो आता है। ये तो धर्म का है, इसलिए सामान्य रूप में बता दिया। दूसरा जो तुम्हारा प्रश्न है ये गहन प्रश्न है। भले सामान्य लोग से क्या है, नहीं, अति गहन है। इसका विस्तार से वर्णन मेरे सूक्ष्म जीवी विज्ञान से सिद्ध जीवी विज्ञान में क्या हूं, उसमें दिगंबर के साथ सितंबर ग्रंथ के आधार पर इतना तो विस्तार से नहीं बताऊंगा, संक्षेप में बता देता हूं, क्योंकि ये सब समुच्चय होते हैं। एक इसलिए असंख्य पंचेंद्रिय का समुच्चय के बारे में आप लोग को बहुत बढ़ा दिया हूं। तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार वो संख्या बढ़ती है। एक दिन जो प्रश्न किए थे राजमल बताए कि इतनी प्रजातियां लोप हो जाएगी, उस समय भी मैं हल्का संक्षिप्त में उत्तर दिया था। अंत में जाकर के पंचम काल में अंत में जाकर के अधिकांश प्रजातियां लोप हो जाएगी, कुछ जोड़ी ही बचेगी। इसलिए जो वैज्ञानिक लोग अनुसंधान कर रहे हैं प्राकृतिक इसी प्रकार आप लोग को उन्होंने बताया था पंचम काल में, चतुर्थ काल में जो नहीं थे खटमल आदि, मच्छर खटमल आदि जो कुछ विषाक्त प्राणी है, जो रोगकारक प्राणी है, रोगाणु जीवाणु है, सामान्य भाषा में कहेंगे, वो चतुर्थ काल में उत्पन्न हुए हैं। वो पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल भोग भूमि में नहीं थे। दूसरा और कुछ उदाहरण देता हूं, ये आप लोग को सामान्य रूप में प्रयोग में करते हो, परंतु उसका वैज्ञानिक जो कार्य का संबंध बहुत गहन है, समझ नहीं पाते हैं। अमर्यादित जो भोजन होता है, भले दूध हो कुछ भी हो, वो अभक्ष्य इसलिए हो जाता है, वो मर्यादा के बाद पहले एक इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय, फिर असंगी पंचेंद्रिय तक समुच्चय जीवन लाखों करोड़ संख्यात असंख्यात अनंत उत्पन्न होते हैं, जो अभी विज्ञान ने सिद्ध कर लिया है बहुत कुछ। ये कोरोना में उसी प्रकार है, हर रोगाणु उसी प्रकार है, हर रोगाणु अन्य जो रोगाणु होते हैं ऐसे ही है। तो क्या होता है, तो मैं और कुछ बता देता हूँ, कुछ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बता देता हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा ज्ञान होगा। जैसे ये बैलून में गर्म हवा भरने पर वो बैलून ऊपर उठता है ना, और आग जलाने पर आग की शिखा ऊपर उठती है। और सामान्य हमारे माँ बहन रोज प्रयोग करती है, परंतु समझ में नहीं आता है, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री ज्ञान नहीं होने के कारण। वो जैसे भोजन में पहले जो बर्तन में दूध है या पानी है, उसको जब गर्म करते हैं, वो क्या होता है, जिसको आप लोग उबाल आ रहा है, उबाल आ रहा है, बोलो आप लोग उबाल आ रहा है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, या ऊपर का नीचे का ऊपर हो रहा है। इसका मतलब क्या है जानते हो, ये जो नीचे का पानी है, अग्नि के संपर्क में आने के बाद उसकी डेंसिटी फैल गई, सांद्रता, वो जो परमाणु के स्कंद है वो फैला, जैसे बैलून में हवा भर वो गुब्बार फैल जाती है। इसी प्रकार वो जो गर्म ठंडा पानी जब गर्म होता है, उसका आयतकार माने घनफल बढ़ जाता है, इसलिए वो ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद फिर ठंडा होने के बाद वही फिर नीचे जाता है। इसी प्रकार जब मुझे मैं खाना बनाने में हीरो हूँ, खाना बनाने में जीरो हुआ, पर फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस जानता हूँ, मैथ जानता हूँ, पर मुझे आता नहीं। आप लोग को खाना बनाना आता है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं जानता, तो ये दोनों में समस्या है, पर मुझे आता नहीं कुछ भी। मैं इसमें एकदम जीरो हूँ, हाँ, खाने में तो हीरो हूँ। तो क्या होता है, जैसे दूध उबलता है, दूध उबलने के बाद क्या करते हो, उसमें थोड़ा पानी डाल लेते हो, तो क्या होता है, दब जाता है। क्या होता है, वो जो ठंडा पानी पैदाने पर, ठंडा पानी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब बर्फ ही ऐसे हैं जो जमने के बाद वो विस्तार हो जाता है, फैल जाता है।
इसलिए पानी, लिक्विड पानी से, जितना लिक्विड पानी उससे ही बर्फ बनाओगे उसका आकार ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही लाइक दिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार वायु का एक जीव की संख्या बढ़ सकती है, बढ़ती है जैन धर्म के अनुसार और विज्ञान के अनुसार। एक दूसरा, गर्म होने पर वो उसका आकार फैलता है। जब आकार फैलता है, इसके आधार पर ही आर्किमिडीज का प्लावन सूत्र है, जिससे 50-60 हजार टन का जहाज तैरता है और 1 ग्राम का एक लोहा का टुकड़ा डूब जाता है। ये कोई आश्चर्य नहीं, कोई चमत्कार नहीं। समझ आ रहा है कुछ? कथनचित लाखों टन का जहाज तैरता है, लाखों टन है, और 1 ग्राम का भी एक लोहा डूब जाता है। यही सिद्धांत है। तो जब सूर्य किरण, गर्मी के कारण जहां का वातावरण गर्म हो जाता है, माने हवा, तुम लोग को हवा बोलते हो, तब वो मात्रा फैल जाती है। जब फैलती है तो वहां से निस्तारण होता है। जैसे प्लावन सूत्र में पानी में कुछ डालो तो क्या होता है, कुछ पानी अपसरण होता है, फैल जाता है। जैसे आप एक बर्तन में पूरा पानी भर लो, भरने के बाद उसमें कोई बड़ा पत्थर डाल लो धीरे से, तो भी पानी का अधिक हो जाएगा और फैल जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसी प्रकार जब कोई स्थान विशेष से प्राकृतिक रूप में हो या कृत्रिम रूप में हवा गर्म हो जाती है। मुझे वो दिन में हंसी इसलिए आई, इसलिए कि तुम्हें ऐसे भले सामान्य प्रश्न है, परंतु इसमें गहन विज्ञान है, गहन जीव विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वातावरण, इसलिए मुझे आनंद आया। तो इसी प्रकार जो जिसको बोलते हैं सुनामी दे देता है, सुनामी भी ऐसे है। सुनामी क्या होता है, जब भूकंप होता है, भूकंप के कारण जो नीचे लावा है वो ऊपर आता है, गैस वगैरह, जिससे कंपन होता है और वो धरती के कुछ भाग फट जाता है। तो उससे क्या होता है, कंपन के कारण और वो जल स्तर ऊपर होने के कारण और वहां तरंग होने के कारण वो पानी फैल जाता है 1000 किलोमीटर तक का, और जिसके कारण सुनामी आती है और वो 1000 लोग मर जाते हैं। ऐसे ही जो बवंडर आता है, विश्व का अमेरिका में ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा, भारत में इतना ज्यादा नहीं, रेगिस्तान में कुछ आता है, सबसे ज्यादा अमेरिका में आता है। उसमें ऐसे वातावरण बनता है जिसके कारण आता है। तो हवा जब ये गर्म हुआ, ऐसे फैला, बाहर निकली और बाहर से ठंडी हवा अंदर आई, तो क्या हुआ, वहां ऐसे संक्रमण होता है, चेंज होता है। हाँ, इसलिए हवा चलने का यही है, धीरे मंद चलती, तीव्र चलती। तुम्हारा प्रश्न तीव्र चलने में है, तो ऐसे ही होता है। हाँ, हो गया ऐसे ही देखो, प्रकृति के जो कुछ अभी भी मैंने बता रहा था, जो रोग होता है, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब ऐसे ही होता है। इसलिए तुम्हारा उत्तर भी मैं विस्तार से दिया हूं। इसी प्रकार ही ये सब प्रभाव पड़ता है एक दूसरे के ऊपर। इसलिए वैज्ञानिक लोग को यहाँ तक शुद्ध किए हैं, कर रहे हैं। एक तितली
बटरफ्लाई जब वो पंख फड़फड़ाती है तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में पड़ता है। हम लोग को ये एकदम झूठा लगता होगा, मिथ्या लगता होगा, नहीं, एकदम होता है। इसलिए तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तब ये जो आप लोग को पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्वर्ग में ये हुआ, वहां ये हुआ, ये सब हुआ, ये सब इसके आधार पर है, ऐसे ही आधार है। तो इसी प्रकार सब में ऐसे ही चलता है। तो इसके कारण ही ऐसे सब जो अभी वैज्ञानिक लोग को सिद्ध करे, मैं भी बोल रहा हूँ, ये सब ये सब यही है जो प्रकृति के बैलेंस से बिगाड़ देते हैं। किसके कारण? जमीन को काट करके खान को खान बोलते हैं, पहाड़ पहाड़ तक काट देते हैं, मीलों तक। बहुत कविता में गद्य पद्य बहुत लिखा हूं, पढ़ लो आप लोग। पेड़ काटते हैं, जमीन खोदते हैं, पत्थर के लिए, सोना के लिए, पेट्रोल के लिए, गैस के लिए, और जो फैक्ट्री जलती है और गाड़ी में ये सब, उसमें ही ये सब ऐसे पृथ्वी में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। और उसके कारण ही ये रोगाणु भी फैलते हैं। ये है, इतना सूक्ष्म विषय है ये सब। ब्रह्मांड विषय इतना हल्का नहीं है कि कुछ रुपया दो कुछ खरीद लो, ये तो अति सूक्ष्म अति व्यापक है। तो सब ऐसे ही होता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी, सुनामी, सब इसका आधार पर है, ये सिद्धांत। हाँ, चलो, भले तुमने छोटा सा प्रश्न किया परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न था। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव। बहुत समय हो गया। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव आप भी है, समय आज एक्स्ट्रा है थोड़ा। तो गुरुदेव आपके चरणों में मैं अनुरोध करता हूँ गुरुदेव, आज अभी जो आस्था श्री माता जी का जो जिज्ञासा थी गुरुदेव, बहुत ही सुंदर और सरल, जिसको हम जैसे अनपढ़ लोग भी समझ पाए, ऐसा गुरुदेव आपने उदाहरण देके हमको समझाया गुरुदेव। बहुत ही विज्ञान का हमें आनंद आया गुरुदेव। अब मैं गुरुदेव दो जिज्ञासा और हैं। एक तो आपके परम भक्त कोटा से महावीर जी। तो आस्था श्री कल परसों बोले गुरुदेव सरल भाषा बोलो, सरल उड़ा दो, तब हमको समझ में आता है। आपकी वाले कठिन। और दूसरा, मैं आज देखा मेरा अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक कम है, तो मैं सोचा कि चलो सरल भाषा बता देता हूँ, छोटा छोटा। हम लोगों के लिए सरल ही चाहिए गुरुदेव, हम सरल भाषा को ही समझ सकते हैं गुरुदेव, और ये हमारे लिए उपकार होगा गुरुदेव, हमें सरल ही भाषा चाहिए। अब मैं गुरुदेव अगली जिज्ञासा के लिए आपके परम भक्त कोटा से महावीर जी और उसके बाद पंडित श्री कीर्ति जी को मैं आमंत्रित करूंगा, लेकिन पहले मैं महावीर जी कोटा से, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते स्वामी गुरुदेव। कल जो है पाठशाला का प्रकरण चल रहा था। पाठशाला का प्रकरण चल रहा था गुरुदेव। तो आप जब विराजमान थे उस समय कोटा में बहुत अच्छी पाठशालाएं चल रही थी, परंतु कुछ संतों के यहाँ पर आने पर उसका व्यवसायीकरण हो गया। और आज जो है सांगानेर में कहो, कोटा में कहो, पंडित तैयार करके और विदेशों में भेजते हैं और उनसे धन संग्रह किया जाता है गुरुदेव। बड़े बड़े आदमी इसमें अपना धन इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक व्यवसाय हो गया गुरुदेव। तो जो वो कह रहे थे कि यहाँ पर पाठशालाएं चलती हैं, परंतु वो कैसी पाठशालाएं चलती हैं गुरुदेव ये आप भी जानते हो, क्योंकि वहां पर जो है दूसरे जो संत हैं उनके प्रति मतलब एक तरह से द्वेष परोसा जाता है। ये मेरी भावना है गुरुदेव। और मैं बहुत मतलब ये तो एक दुख की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत बढ़िया पाठशालाएं चलाई और यहाँ पर उसमें बिना खर्च के पाठशालाएं चलाई गुरुदेव। और आपके आशीर्वाद से आज भी आपकी शिष्या नई धान मंडी में पाठशाला चलाती है, जब भी बच्चों को समय मिलता है वो चलाती है गुरुदेव। और हमारा तो नियम है कि यदि हम आपके भक्त होकर के और ज्ञान दान दे सकें तो ये हमारा बहुत सौभाग्य होगा गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मुझे भी मालूम है, मुझे भी आप बताए, मुझे भी बहुत अनुभव है, जो आप बताए सही है। माने जो उदारता, व्यापकता, विश्व कल्याण की भावना, पंथ निरपेक्ष आदि से जो होना चाहिए, यथार्थ जो
आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो उदारवादी अनेकात्मा को जो शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं है। आपका कहने का मतलब है स्वार्थ पर का पंथ पर का ऐसे ही। वो तो मुझे भी मालूम है, बहुत आप भी बताए, दूसरे भी बताए, सुरुचि भी बताइए। और मैं जो पढ़ाता हूँ, भले अभी तो पाठशाला शिविर छोड़ दिया, जो मैं पहले पढ़ाता था, जैसे राम गोपाल बोले, तो यहाँ पर आप लोग को जो अनुभव पूरे विश्व में कोई पाठशाला नहीं लगा सकता गुरुदेव आपके बराबर की पाठशाला। क्यों छोड़ दिया? आपने तो बहुत बड़े बड़े शिविर लगाए गुरुदेव, और हमने भी आपके शिविर अटेंड किए हैं, और वहां पर जो देखा है बच्चों को, और वह बच्चे आज जो है अपना जीवन कल्याण कर अपने जीवन को कल्याणमय बना रहे हैं। उन्होंने जो शिक्षाएं ली है आपसे, वह अभी तक मैं जब भी मिलता हूँ उन बच्चों से, वो कहते हैं कि हम गुरुदेव की कृपा से आज हमारे अंदर वही सद्गुण है, वह दुर्गुणों पर नहीं गए। गुरुदेव नमस्ते सर। अभी भी आते हैं, बड़ौत के, दिल्ली के, मुजफ्फरनगर और जहाँ भी निमाई आदि विजोलिया, जहाँ अभी भी सब बताते हैं गुरुदेव आप ही एक गुरु है। हम बताते कि हर साधु की सेवा करो, आहार दो, व्यवस्था करो। वो तो नाम लेकर के मुझे दुखी होकर के बोलते हैं, अन्य साधु तो हमको मना करते हैं, प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि अन्य पंथ के साधु को आहार मत दो, उनको आने मत दो, चातुर्मास कराने न दो। मुझे बहुत बोल रहे हैं, बहुत। नमस्ते गुरुदेव। मैं अगली जिज्ञासा के लिए मुंबई से पंडित श्री कीर्ति जी को आमंत्रित करता हूं, वे अपनी जिज्ञासा रखें। पंडित श्री कीर्ति जी। नमस्ते गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। नमस्ते गुरुदेव। आ रही है, बोलिए। मेरे गुरुदेव लंबे समय से स्वास्थ्य लाभ अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं वेबिनार से जुड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन गुरुदेव आज मैं देखा, मुझे रहा नहीं गया, खड़ा होकर मैंने मोबाइल देखा कि गुरुदेव की क्लास चालू ही होगी। मैं गुरुदेव से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ऐसा करके मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और मेरी माताश्री का स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, तो गुरुदेव आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैंने आज हैंड राइज किया है। मैं कुछ लंबे समय से अस्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। इस संबंधी मैं मधु को बोला हूँ, लगभग 4-5 प्रवचन हो गए हैं कोरोना संबंधी। लगभग 1 वर्ष पहले भी हुए हैं 2, अभी लगभग 2-3 हो गए हैं। वो मधु तुम सबके पास भेज दो। उसमें औषधि भी है, मनोविज्ञान शिक्षा भी है, मंत्र शिक्षा भी है, भोजन शिक्षा है, वो सब। और सबको मैं अभी आशीर्वाद भी दे रहा हूँ और मंत्र भी बोला हूँ। सब हाथ जोड़ो। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करी स्तुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन हन दहद पचपच छाम छीम छुम 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 छह क्षीर बरधवले अमृत पल्लवे अमृत साव सावम बम बम हुम फट स्वाहा। हाँ मधु जी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, मैं जितने कोरोना संबंधी 500 होना चाहिए, 5 प्रवचन वो भेज दो। जी गुरुदेव, मैं भेज दूंगा गुरुदेव। और कल मैंने दोनों मुनिश्री, युगल मुनिश्री को भी गुरुदेव आपके वो प्रवचन मैंने उनको भेज दिए हैं गुरुदेव। और आपके द्वारा ये जो मंत्र जाप, 2 मंत्र आपने जो रोगहरण और विद्या मंत्र जो बताए गुरुदेव, वो भी मैंने सब जगह उसको प्रेषित कर दिए हैं गुरुदेव। और साथ ही गुरुदेव आपके भक्त प्रोफेसर BL सेठी साहब, प्रोफेसर BL सेठी साहब ने गुरुदेव जो 3 ग्रंथों पे विश्वविद्यालयों में PhD हो रही है, लेकिन आपके जो अभी नए ग्रंथ जो छपे हैं उन पे भी वो विद्यार्थियों को लाभान्वित कराना चाहते हैं, तो उन्होंने नए ग्रंथ भी मांगे गुरुदेव। तो कल उनका फोन आया था गुरुदेव। तो वर्ण और ब्रह्मचारी जी से मेरा निवेदन रहेगा कि प्रोफेसर BL सेठी साहब को गुरुदेव के नए ग्रंथ जो विश्वविद्यालय में PhD कराए जाए, ऐसे उनको भेजे जाए। हाँ बहुत अच्छा है। मेरे पास भी आया था, मेरा मौन था, मैं कुछ नहीं बोला। शायद ब्रह्मचारी के पास भी आया है, अभी ब्रह्मचारी भी सुने हैं, वर्ण वगैरह सुने हैं, ये सब मिल करके संपर्क करके भेज देंगे। हाँ
और आपके पास भी कोई ग्रंथ है जो चाहते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी भेज देना जी। और गुरुदेव, मेरा यहाँ पे जो श्रोता है उनसे भी अनुरोध रहेगा कि यदि आप होम आइसोलेट हो या आप कहीं भी हो तो गुरुदेव की इस स्वाध्याय वाणी का अवश्य लाभ ले, क्योंकि हमने देखा है लास्ट ईयर में सागवाड़ा में जब हमारे गुरुदेव के अनन्य भक्त, सागवाड़ा के मुनि भक्त अश्विन जी बोबड़ा, जो कि अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन गुरुदेव अस्पताल में रहकर आपकी स्वाध्याय कक्षा का वो रसपान करते रहे और निर्विघ्न कुशल होकर वे घर पे लौटे। ऐसे ही कॉलोनी, पुनर्वास कॉलोनी से दिलीप मामा, जो कि मेरे मामा हैं, उन्होंने भी अस्पताल में आपकी स्वाध्याय वाणी का लाभ लिया और घर में आए गुरुदेव। तो आपकी इस स्वाध्याय कक्षा में माँ जिनवाणी के साथ एक मंत्र शक्तियां स्वतः निकलती है गुरुदेव, और उसका व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ होता है। तो वो आशीष निश्चित रूप से बना रहेगा और पंडित कीर्ति जी और उनकी माँ की स्वास्थ्य लाभ के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं और उनका शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। इस वेबिनार के वो नियमित श्रोता रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। अब आपके श्रीमुख से हम जिनवाणी स्तुति गुरुदेव सुनना चाहेंगे। तुम्हारी पवित्र भावना के लिए, परोपकार की भावना के लिए और औषध दान की भावना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो तुमने अनुभव सुनाया, ऐसे हजारों अनुभव है, हजारों। हमारे साधु संत से लेकर के कल ही एक घटना घटी, यदि राजेश कॉलोनी वाले राजेश से हो वो बताएगी। यहाँ के देश विदेश के साधु संत आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर सबको ये सब अनुभव है। राजेश साहब क्या कॉलोनी वाले राजेश? नहीं तो वो नहीं है गुरुदेव, उनको कल यहाँ पे राजेश जी जीतमल जी जैन है, उनके पिताजी का स्वास्थ्य सही नहीं था। 10 दिन से उनके खाना भी नहीं खाया जा रहा था और स्वास्थ्य सही नहीं था। तो उनको गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। तो दूसरे दिन से उन्होंने सामने से मेरे को भूख लगी है यूं करके उन्होंने खाना मांगा। तो गुरुदेव का आशीर्वाद इतना फल है कि उनका स्वास्थ्य भी सही हो गया और वो गुरुदेव को भी बहुत बहुत नमस्ते कह रहे थे। गुरुदेव आपकी वजह से मेरा स्वास्थ्य सही हुआ, नमस्ते। ये मेरे कारण नहीं, मुख्य रूप में जो आप लोग की भाव पुण्य है, श्रद्धा है, भक्ति है, आस्था है, वो सब काम करती है। ये तो मैं केवल बाह्य सामान्य निमित्त है, परंतु आप मुख्य आप ही हो, जिनकी भावना देव शास्त्र गुरु प्रति पवित्र है, आस्थावान है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, और मंत्र प्रति और मेरे प्रति वो स्वयं उस भावना के कारण ये सब होता है, जो मैं कई वेबिनार में बता दिया हो। परंतु ये निश्चित रूप में होता है, अनिवार्य रूप में होता है। इसलिए पहले वैज्ञानिकों को इतना नहीं सोचते थे। मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिक्षकों में कई बार बोला, तुम लोग को वैज्ञानिक हो, फिर मेरे से मंत्र क्यों बोलते हो, आशीर्वाद के लिए क्यों बोलते हो? मैं बहुत बार व्यक्तिगत बोला, सामूहिक भी बोला, हल्दिका के लिए भी बोला, वहां दिगंबर सितंबर हिंदू थे सब। तो ये परम विज्ञान है, मानव विज्ञान है, ये संप्रेषण है, मंत्र से लेकर आस्था है। तो ये अवश्य होता है, ये कोई ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, कोई चमत्कार भी नहीं है, ये यथार्थ है। परंतु उसमें स्वयं की भावना मुख्य है, आस्था मुख्य है, दृढ़ता मुख्य है, शुभ भावना मुख्य है। परंतु इससे बहुत होता है। मेडिकल साइंस भी जिनको बोल दिया ये बचेगा नहीं, जैसे दिगंबर सितंबर हिंदू बहुत सामान्य लोग से लेकर के वैज्ञानिक प्रोफेसर से बहुत उदाहरण है। परंतु उसमें मूल कारण आप स्वयं, मैं नहीं। यदि आपकी भावना नहीं है, पुण्य भावना नहीं है, मेरे प्रति आस्था नहीं है, मंत्र प्रति नहीं है, नहीं होने वाला है। तो स्वयं आस्थावान बनो, दयालु बनो, परोपकारी बनो, विश्व शांति, विश्व में सब सुखी रहे, ऐसे मंगल कामना करो। तो मैं भी ऐसे मंगल कामना करता हूं और सब सुखी रहे, उसके लिए निर्माण स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि,
चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी पंचमी तुझे भी बतावे नमस्साबी नमोस्तु गुरुदेव। माधो को तुम्हारे कारण आज सब ज्ञानों के पास ज्ञानार्जन करके पुण्य कमाए, उसका भी छठमांश तुमको मिलेगा। और मैं ज्ञान दान दे करके जो पुण्य कमाया उसका भी तुमको छठमांश मिलेगा। इसी प्रकार जो भी अनुमोदन से अच्छा भाव करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको भी मिलेगा। गुरुदेव ये सब गुरुदेव आपकी शिक्षा का प्रभाव है और इसका पूरा श्रेय में इस जैनम जूम चैनल के जो पारस जी लोहाड़े हैं और राहुल भैया है, जो तुरंत हम अपनी इस भावना का कद्र करते हैं गुरुदेव और माँ जिनवाणी के प्रचार के लिए और आपके स्वाध्याय कक्षा के लिए तुरंत सहमति प्रदान करते हैं। ऐसे पारस जी लोहाड़े और राहुल भैया पुण्य मिलेगा। जी गुरुदेव, जो पूरी पृथ्वी में धर्म के प्रभाव न हो तो सबके एक छठमांश मिलेगा। जो भी मनुष्य वचसा कर्मणा कृते कारिता सहयोग करते हैं, अनुमोदना करते हैं, अच्छा मानते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो सब ऐसे पुण्य कमाते हैं। राहुल भैया का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। किताब में फोटो दे दिया हूँ, जी गुरुदेव, अभी किताब में छप कर आ जाएगा। सबका वेबिनार का भी आ जाएगा, आप लोग का भी सब आ गया है और आ रहा है। जो फ्लोरिडा में हुआ उसका भी, इसका भी लगभग सबके फोटो छप गए हैं किताब में और छप रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। हाँ राहुल भैया है क्या? आज तो गुरुदेव संडे के आज इनका कोई प्रोग्राम नहीं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते गुरुदेव। अपना ऊपर आएगा कि नमस्ते करना है, फिर आएगा। नमस्ते गुरुदेव। 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 बारंबार नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। ये खाली जयकारा गुरुदेव का। जय जय भगवान। नमस्ते प्रभु। आशीर्वाद आशीर्वाद। अभी आप भी जोड़े हो। सब्जी बना दी। अच्छा मैं है नहीं। आप पहले नहीं जोड़े, आप भी जोड़े हैं। सब देश विदेश के भक्त